Hello, Assalamu alaikum. Today we are here with another Delhi Dawn vocabulary series. Today is 30th April 2021. So I will be trying to bring more and more videos to you people and to all the aspirants who are doing preparation for the competitive exam. So मैं कोशिश करूंगा कि इंशाल्लाह 2 से 3 दिन बाद इसको न्यू न्यू वीडियोस अपलोड करूं और जो लेटेस्ट डॉन न्यूज़पेपर्स हैं उसमें से वोकेबलरी जो स्पेशलाइज्ड वोकेबलरीज हैं उसको मैं मीनिंग के साथ और उसकी सेंटेंस के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ सिंपल से सिंपल करके आप लोगों के सामने पेश करूं ताकि आप लोगों को उसका कॉन्टेक्स्ट पता चले कि किस तरीके से कॉन्टेक्स्ट में वो यूज़ हुआ हुआ है और किस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं. So let's begin. सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आता है वो है साइक्लो स्टाइल. ठीक है, साइक्लो स्टाइल जो एक ओपिनियन में आया था वहां पर उसमें ये यूज हुआ है कि साइक्लो स्टाइल्ड कॉपीज ऑफ न्यूज आइटम्स हाईलाइटिंग द मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब ये है कि वो कॉपीज जो साइक्लो स्टाइल्ड थी. ठीक है, साइक्लो स्टाइल्ड कॉपीज. अब ये देखें ये वर्ड जो है ये नाउन है. ठीक है, अब मीनिंग इसकी देख लें. कॉपियर, ओल्ड फोटोकॉपी मशीन. अब इससे आप ये अंदाजा लगाएं किस तरीके से ये आप मशीन देख लें. ठीक है ना, ये मशीन आप देख रहे हैं तो ये फोटोकॉपी मशीन है. तो ये ओल्ड पुराने ज़माने में जो फोटोकॉपी मशीन यूज़ होती थी किसी चीज़ को प्रिंट करने के लिए. एक होती है कि आप ओरिजिनल एक ड्राफ्ट लें. ठीक है, एक वो चीज़ होती है कि आप इसको फोटोकॉपी कर लें. तो ये वो यही कह रहे हैं कि सेक्लोस्टाइल्ड कॉपीज मीन्स फोटोकॉपीड कॉपीज ऑलरेडी. वो चीज़ हाईलाइट कर रही थी मुस्लिम की पॉइंट ऑफ व्यू को. तो किस तरीके से इसको यूज़ किया गया है और हम इसको फर्दर किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं. तो आप ये देख लें. आई हैव सेंट माई फ्रेंड अ साइक्लोस्टाइल्ड कॉपी ऑफ माई बुक. और या ये भी कह सकते हैं कि डू यू नीड ओरिजिनल वर्क और अ साइक्लोस्टाइल्ड कॉपी. तो आपको किस तरीके से काम चाहिए, ओरिजिनल वर्क चाहिए या साइक्लोस्टाइल्ड कॉपी चाहिए. तो आप इसको अपने सेंटेंस में भी यूज़ कर सकते हैं और जो आपकी डेली रूटीन जो वोकेबलरी है या यूसेज है इंग्लिश की उसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा और इंटरेस्टिंग वर्ड है. सो द सेकंड वर्ड इज निक्सिस. ठीक है ना, निक्सिस. ये आप देख लें इसको. निक्सिस का वो जो वर्ड है तो निक्सिस का वर्ड देख लें. Next, the Supreme Court nixes order for probe into finances of ईसा's wife. ये भी रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायद ईसा के हवाले से जो भी फैसला दिया था कि उस हवाले से ये कह रहे हैं कि सुप्रीम निक्सेस ऑर्डर फॉर द प्रूफ. तो निक्सेस जो वर्ड था ये बेसिकली हेडिंग उन्होंने यूज़ किया था. तो मीनिंग इसकी देख लें या बल्कि यहाँ देख लें. ओवरटर्न्स इट्स मेजोरिटी वर्ड. एक ओवरटर्न. ठीक है ना, ये ओवरटर्न देख लें. मैं एक मिनट यहाँ इसको हाईलाइट से ओपन कर दूं. ओवरटर्न ये इसका ये देख लें. फिर ये देख लें. ये एक ही चीज़ है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ किया गया है. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि एक मिनट सॉरी इसको मैं. तो वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जो ईसा जस्टिस काजी फायद की वाइफ के हवाले से था उसको ओवरटर्न कर दिया. तो ये नेक्सिस जो था ये बड़ा ही एक अच्छा वर्ड है जो आजकल यूज हो रहा है और न्यूज़पेपर में भी इसको यूज किया गया था. इसको आप देख लें कि इसकी मीनिंग क्या है. मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट फॉर्म में इसको यूज किया गया है. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसके अदर फॉर्म जो है वो नेक्स्ट है जो फर्स्ट फॉर्म है. फिर नेक्सिस नेक्स्ट सेकंड फॉर्म है और नेक्स्ट पास्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में इसको यूज किया गया है. इसके मीनिंग देख लें. टू कैंसिल समथिंग और टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग. मतलब किसी चीज को करने से रोक देना. इसका मतलब क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया किसको, ऑर्डर को. मतलब सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर रोक दिया प्रोब इनटू फाइनेंसेस ऑफ ईसा वाइफ. जो ईसा वाइफ की जो फाइनेंसेस के हवाले से जो प्रोब हो रही थी उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया. तो ये निक्सिस काफी एक अच्छा वर्ड है. आप इसको डेली रूटीन में भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो सेंटेंस इसको किस तरीके से हमने यूज किया है यहाँ पे. दे नेक्स्ट द डील. दे नेक्स्ट द डील जस्ट बिफोर इट वाज टू बी साइंड. इसको साइन होने से पहले ही उन्होंने इसको नेक्स्ट कर दिया, मतलब कैंसिल कर दिया या रोक दिया या मतलब आगे परसू नहीं किया. तो इसका सिनोनिम है डिक्लाइन. ठीक है ना, डिक्लाइन, डिनाई, डिसअलाउ किसी को अलाउ नहीं करना या रिजेक्ट कर देना. और इसका एंटोनिम आप देख लें.
अलाउ कर देना, ग्रांट कर देना, या किसी को इजाजत दे देना, ठीक है ना, परमिशन दे देना। तो ये इसके मीनिंग है। सिनोनिम देख लें, इसके एंटोनिम देख लें, और इसको देखो किस तरीके से हेडिंग में यूज किया गया है, और ये भी इसका एक सिनोनिम है, ओवरटर्न। तो ये इसके मीनिंग भी होगी। सिनोनिम एंटोनिम सेंटेंस में भी यूज हुआ है, तो इसको आप भी अपने सेंटेंस और कॉमन जो आपकी लैंग्वेज है, डेली रूटीन है, इसमें भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। फिर उसके बाद देखें जो नल एंड वाइड यहाँ यूज हुआ था, नल एंड वाइड, उसी को मैंने आगे कंटिन्यू किया है। इसको यहाँ हम किस तरीके से यूज किया है। नल एंड वाइड का मतलब क्या है कि ओवरटर्न मेजॉरिटी वर्ड एक एंटायर एफबीआर एक्सरसाइज रेंडर्ड नल एंड वाइड। अच्छा, इसका मतलब क्या था कि जो पूरी की पूरी एफबीआर की जो एक्सरसाइज थी, उन्होंने जो काम किया था, उसको नल एंड वाइड किया गया था। इसकी पिक्चर को आप देख लें, जहां जहां आप इसको देखते हैं, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब ये चीज बेकार है, इसको आप आगे परसू नहीं कर सकते। तो नल एंड वाइड का मतलब वो चीज खत्म हो गई। ये एक एडियम है, इडियमेटिक वर्ड है, किस तरीके से उन्होंने यूज किया हुआ है। तो हैविंग नो फोर्स, यार बाइंडिंग पावर उसके पास कोई नहीं है, ना ही उसकी कोई वैलिडिटी हो, मतलब उसको बिल्कुल ही जीरो कर देना सिरे से। सेंटेंस आप देखो, सेंटेंस में किस तरीके से यूज आप कर सकते हैं। अगर आप नॉलेज आपने अपनी नॉलेज में इंक्रीज में किस तरीके से अपने वोकैबुलरी को बढ़ाना है, तो उसमें आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट रेंडर्ड एंटायर एफबीआर का फाइनल, इसी सेंटेंस को मैंने अपने सेंटेंस में भी यूज किया गया, क्योंकि सिंपल है, आप इसको अपने किसी भी तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ भी जब बात करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि यार आई नल वाइड ऑल योर डिसीजंस, मैं आपके तमाम डिसीजन को नल वाइड करता हूँ। तो एक अच्छा वर्ड है, खासकर जो एस्पायरेंट्स है कम्पिटिटिव एग्जाम के, उसके लिए बड़ा ही एक अच्छा इडियम है। उसके सिनोनिम देख लें, यूजलेस, वर्थलेस, इनफेक्टिव, इनऑपरेटिव और इनवैलिड। उसको इनवैलिड कर देना, वर्थलेस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, फजूल हो जाएगा। इनफेक्टिव, इसका कोई इफेक्टिव नहीं रहेगा। इनऑपरेटिव मतलब यूजलेस। और इसका एंटोनिम क्या होगा, अपोजिट वर्ड। बाइंडिंग है इसकी, मतलब लीगल हो जाएगा वो, ऑपरेटिव हो जाएगा और वैलिड हो जाएगा। तो ये इसके सारे क्या हो गए, एंटोनिम हो गए। तो आप इसको अपना सेंटेंस में इसको यूज कर सकते हैं। आप कोशिश करेंगे इसको कमेंट में जाके इसके ऊपर जरूर एक सेंटेंस बनाएं अपनी वर्डिंग में, ठीक है। इसके बाद नंबर 4 है, एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एक अच्छा वर्ड है। आप देखेंगे इलेक्ट्रोक्यूट। इलेक्ट्रो से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रो का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो, ठीक है ना। इलेक्ट्रो से तो समझ में आ गया होगा। अब देखें ये, इसको क्या हुआ है, कोई शॉक लगा है बिजली से, या कोई करंट लगा है, तो करंट लगने को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोक्यूट। तो ये न्यूज़पेपर में ऑनलाइन पढ़ रहा था, तो उसमें आ गया कि मैन हिज 2 चिल्ड्रन इलेक्ट्रोक्यूटेड। तो ये इलेक्ट्रोक्यूट का मतलब क्या था कि एक मैन और उसके 2 चिल्ड्रन को शॉक लगा, मतलब बिजली का करंट लग गया, या किसी ने मार दिया या खुद मरे। लेकिन ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोक्यूट हो गए। अ मैन एंड हिज 2 माइनर चिल्ड्रन वर इलेक्ट्रोक्यूटेड, मतलब उनको किसी ने शॉक दिया, बिजली का करंट दिया, जिसकी वजह से वो मर गए। अब ये देखें, सेकंड फॉर्म है इलेक्ट्रोक्यूटेड, फर्स्ट फॉर्म है इलेक्ट्रोक्यूट, ठीक है। इलेक्ट्रोक्यूट प्रेजेंट इंडेफिनिट में इस तरीके से यूज करते हैं, इलेक्ट्रोक्यूट्स, इलेक्ट्रोक्यूटेड पास्ट पार्टिसिपल, और उसको इलेक्ट्रोक्यूटिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल में इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसकी मीनिंग है टू किल और इंजर समवन विद इलेक्ट्रिक करंट, किसी को इलेक्ट्रिक करंट से मार देना, किसी को शॉक देना, बिजली से करंट दे देना। तो इसका मतलब है कि अगर आप किसी को करंट देते हैं, तो उसको इंग्लिश में आप कैसे यूज कर सकेंगे कि ही इलेक्ट्रोक्यूटेड इन अदर पर्सन, या आई इलेक्ट्रोक्यूटेड यू, मैंने आपको शॉक दिया, बिजली का करंट दिया मैंने आपको। सो इलेक्ट्रोक्यूटेड। आप ये देख लें, अ मैन वाज इलेक्ट्रोक्यूटेड इन हिज होम बाय अ क्रिमिनल, एक क्रिमिनल ने क्या किया, और कुछ नहीं किया, जाके उसको बिजली का करंट दिया, इलेक्ट्रोक्यूट किया उसको, ठीक है। तो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग, ए वेरी गुड वर्ड। सो इसको स्टडी करें, इसको अपने माइंड में डेली वोकेबलरी में इसको यूज करें। फिर उसके बाद नंबर 5 वर्ड है, नंबर 5 है हमारे पास एमिकेबल। एमिकेबल ये हुआ था, the commission has publicly criticized the company on several occasions, and last month it launched a dispute resolution mechanism aimed at amicably addressing their differences. अच्छा, तो देखो, 2 सेंटेंसेस यूज का सेंटेंस स्ट्रक्चर पहले देख लें कि किस तरीके से वो कह रहे हैं कि बड़ा ही क्रिटिसाइज हुआ था, कंपनी ने बड़ा क्रिटिसाइज किया मुख्तलिफ डिसीजंस के ऊपर, मुख्तलिफ ओकेजन के ऊपर उनको क्रिटिसाइज किया। लेकिन क्या हुआ कि एट द एंड
एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म तैयार हो गया। वो क्या था कि एमिकेबली एड्रेसिंग देयर डिफरेंसेस। किस तरीके से उन्होंने करना है? एमिकेबली। अब एमिकेबली का मतलब क्या है? ये तो एडवर्ब हो गया ना, एमिकेबली, क्योंकि जिसके साथ एल आई आ जाता है वो क्या हो जाता है? वो एडवर्ब हो जाता है। लेकिन इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या है? एमिकेबल। एमिकेबल का मतलब क्या है? ये देखो एडवर्ब एमिकेबली, ठीक है। मार्क्ड बाय कॉन्सेंसस और एग्रीमेंट, मतलब कोई भी चीज आप कॉन्सेंसस के साथ, एग्रीमेंट के साथ, मतलब मिलजुल के बाहमी मुआहदे के साथ आप इसको खत्म करेंगे। यार चलो लड़ाई झगड़ा के साथ नहीं, मिल बैठ के इसको खत्म करते हैं कि वी वांट दिस रेजोल्यूशन विद एमिकेबल मेजर्स, विल पीसफुल मेजर्स। हम इसको पीसफुल तरीके से या एमिकेबल तरीके से इसको खत्म करना चाहते हैं इस डिस्प्यूट को। तो यही कह रहे हैं कि आखिरी लास्ट मंथ उन्होंने क्या किया, एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को तैयार किया गया। उसमें क्या उनका मकसद था कि तमाम जो उनके मसले हैं या डिफरेंसेस हैं उसको एमिकेबल तरीके से उसको सॉल्व किया जाएगा। तो सेंटेंस देख लें, पाकिस्तान एंड इंडिया शुड रिजॉल्व ऑल देयर डिस्प्यूट्स एमिकेबली। पाकिस्तान और इंडिया को तमाम जो जितने भी इनके मसाइल हैं वो एमिकेबल तरीके से उसको यूज मतलब सॉल्व करना चाहिए। एमिकेबल का मतलब आप देखें, उसके सिनोनिम देख लें, पीसफुल, एग्रीएबल, फ्रेंडली, ठीक है ना। एंटोनिम आप इसके देख लें, अनफ्रेंडली, एंटागोनिस्टिक, ठीक है, एंटागोनिस्टिक और सही है। फिर उसके बाद देखें आप हॉस्टाइल, तो ये इसके क्या हो गए? एंटोनिम हो गए। तो ये हो गया आपका एमिकेबल। होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, सवाल से, तो आप इसको कर सकते हैं, आप इसको सेंटेंस में यूज करें। सो वी हैव अ टास्क फॉर यू, वर्ड ऑफ द डे। तो आपके लिए आज का जो वर्ड है मेरी तरफ से वो ये है कि एपिक्योर। इसको आपने अपने सेंटेंस में, ये मेरी तरफ से टास्क है, बाकी जो ऊपर वाले जो 5 वर्ड हैं उसको आपने जस्ट एज अ सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है, ताकि आपके माइंड में वो बैठ जाए। बाकी एपिक्योर को आपने मीनिंग बतानी है, ठीक है, अपने सेंटेंस में इसको यूज करें। लाजमी मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा मैं रिप्लाई कर दूं। अगर कोई सेंटेंस में एरर है या कोई सेंटेंस में भी इशू है तो मैं इसको भी आपको करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी अपने इसके, अगर किसी को पीडीएफ फाइल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम जो भी ग्रुप में बनाऊंगा इसका, तो उसमें क्योंकि काफ़ी लोगों के दोस्तों के मैसेजेस आ गए थे कि आप इसको जो ना पीडीएफ फाइल भी हमें प्रोवाइड कर दें, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको पीडीएफ फाइल जो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूं और डिस्क्रिप्शन में इंशाल्लाह मैं इसको लिंक दे दूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू and stay blessed.